अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब। तो आज है 9th रोज़ा एंड 9th रोज़ा आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। तो जैसे कि मैं तो रोज़ा नहीं हूँ, बच्चे भी रोज़ा नहीं है, मेरे हस्बैंड ही सिर्फ रोज़ा है। असर का टाइम हो गया है, हस्बैंड गए हैं नमाज़ पढ़ने के लिए। जैसे ही वो आ जाएंगे, आज फ्रूट में कुछ भी नहीं है। कल की बिरयानी थी जो जेठ के पास से बन करके लेकर आए थे। बिरयानी थी, हरी नीम थी, मॉर्निंग में वही हम लोग ने खाया। अभी भी बिरयानी बाकी है, फ्रूट का मीठा भी है। तो हस्बैंड को बोल कर के फ्रूट्स मंगाऊंगी उनके लिए, तरबूज और मौज़। बस वो दो ही चीज़ें खाते हैं। और सोच रही हूँ बेसन भी ख़त्म हो गया है, बेसन मंगा करके थोड़ी सी प्याज की पकौड़ी उनके लिए फ्राई कर दूँगी। अभी टाइम है। तो बस यहाँ पर मैं आपको सामने बताती हूँ। कल जो ड्रेसेस मैं और बच्चे ने पहन के रखे थे, रात में आके सारे निकाल करके रख दिए थे, तो सामने मशीन के ऊपर रखे हुए हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये सारे कपड़े ऐसे ही पड़े हुए हैं, तो ये सारे मुझे फोल्ड कर कर रखना है। घर की हालत भी देख सकते हो, कुछ चीज़ें वहाँ पड़े हैं, कुछ चीज़ें यहाँ पर। तो मैं लेटी थी क्योंकि काफ़ी ज़्यादा गर्मी स्टार्ट हो गई है, तो एसी के पास ही सामने यहाँ पर लेटी थी। रिमोट भी एसी का है। बॉटल्स देख सकते हो, पानी के बॉटल्स भी बच्चों ने पी करके ऐसे ही रख दिए हैं। सारी चीज़ें ऐसे ही पड़ी हुई हैं। तो बस ये सारा कुछ मैं क्लीन करती हूँ और जाती हूँ किचन में। किचन में जा कर के हस्बैंड आएंगे तो उनको बोल कर के फ्रूट भी मंगाऊंगी और बेसन भी मंगा लूँगी। थोड़ी सी पकौड़ी प्याज की फ्राई करती हूँ और तरबूज मौज के साथ रोज़ा हो जाएगा। और सोच रही हूँ डिनर में क्या बनाऊँ, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। और आज पता नहीं इतना ज़्यादा थके हुआ फील हो रहा कि कुछ भी करने का मन भी नहीं कर रहा है, बट करना तो पड़ेगा। तो चलिए फिर फटाफट से जो भी होगा मैं आपके साथ आगे शेयर करती हूँ। तो यहाँ पर मैं आ गई हूँ किचन में और मैंने प्याज को भी काट लिया था, लंबी लंबी प्याज काट लिया था, और हस्बैंड बेसन भी ला के दे दिए थे। फिर मेरे को तो मैं यहाँ पर इस तरह से पकौड़ी बना रही थी। और मुझे याद ही नहीं था, पहले मैं बेसन मंगाने से पहले मैंने मतलब ऑयल कढ़ाई में रख कर गर्म के लिए रख दिया था, तो वो अच्छे से गर्म हो गया था। फिर मैं गैस बनी था तो मैं ये सारे मतलब पकौड़ी इसमें डाल दे रही थी। याद ही नहीं था, मैं बोल रही हूँ इतना लेट क्यों हो रहा। तो फिर मैंने मतलब थोड़ी सी पकौड़ी बनाई थी और बहुत ही टेस्टी बनी थी। मतलब टाइम भी नहीं था, जस्ट 10 से 15 मिनट ही थे या 10 मिनट ही बाकी थे, तो इसीलिए मैंने फटाफट से इसे बना लिया था। और उसके बाद मैं गैस पे रख कर आ गई थी बाहर। बच्चों ने दस्तर भी बिछा दिया था, खजूर थे, तो फिर ये तरबूज में काटने लगी थी। और साथ ही सपोटा लेकर आए थे और अंगूर और मौज भी लेकर आए थे हस्बैंड। तो बस मैंने हाफ़ तरबूज ही कट किया और बस तरबूज कट करने के बाद हमारा मतलब ज़्यादा कुछ उतना नहीं था समझो, क्योंकि बच्चे भी रोज़ा नहीं थे, मैं भी रोज़ा नहीं थी, और इफ़्तारी ज़्यादा मंगा कर मतलब खाते भी नहीं, तो इसलिए मैंने सोचा चलो थोड़ी बहुत ही बहुत है। तो इसीलिए तरबूज, मौज़, अंगूर और सपोटा हस्बैंड लेकर आए थे, और बच्चे भी बस यही सारी चीज़ें खाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो वो वाले साइड पर हस्बैंड जो है अंगूर निकाल रहे थे, बच्चे फिर मौज़ भी रख दिए थे, सपोटा भी था। तो ये सपोटा और सपोटे को तो हस्बैंड ने ही कट कर दिया था हाफ़ हाफ़। फिर मैंने क्या किया, हाफ़ तरबूज ही कट कर दिया था। तो बस ऐसे ही चले गया। और अभी रमज़ान की शॉपिंग करना बाकी है। आप लोग की शॉपिंग होगी या नहीं होगी, ज़रूर कमेंट करके बताना। इस बार बताने क्या लूँ बच्चों के लिए, मुझे तो समझ भी नहीं आ रहा। मैं जाऊँगी तो अपने सिस्टर के साथ ही जाऊँगी, मम्मी के घर जाकर ही बहनों के साथ ही जाऊँगी शॉपिंग के। मैं चार मीनार पे ही जाती हूँ, देखती हूँ। उससे भी मेरी सिस्टर को भी शॉपिंग करनी थी, वो भी बोल रही थी कि जितना जल्दी हो सके 10 रमज़ान के बाद आ जाए, तो फिर हम लोग शॉपिंग पे जाएंगे। तो इंशाल्लाह देखूँगी 10 रमज़ान के बाद जाऊँगी तो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। आप लोग की शॉपिंग होगी या नहीं होगी, ज़रूर कमेंट करके बताना। अभी तो मैं सोची नहीं कि मैं मतलब स्टिच करने के लिए कपड़ा लूँ या फिर रेडीमेड लूँ। तो बाहर बाज़ार जाऊँगी तो देखूँगी कि क्या नया निकला, तो वही बच्चों के हिसाब से ले लूँगी। अयान के लिए तो रेडीमेड ही लेना पड़ेगा। अलीना, मैं सोच रही थी इस बार कि अलीना और अलीशा मैं तीनों एक साथ ट्विनिंग करेंगे। देखते हैं, जो भी होगा आगे आपके साथ शेयर करूँगी। होप आपको ब्लॉग पसंद आएगा, पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।